सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्कअप सक्सेस में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिवीज़न अर्थात भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनके डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो भाजक, ठीक है, इसे डिवीज़र कहा जाता है। देखिए भाजक क्या होता है, तो आप सीधा याद रखिए कि जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। ठीक है, और भाज्य क्या होता है, इसे डिविडेंड कहा जाता है। वह संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। और भागफल क्या होता है, इसे क्यूसेंट कहा जाता है। ठीक है, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम नोट में लिख दिए हैं। देखिए भाज्य का सही अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, मे को ना भाज्य कहा जाता है। ठीक है, और से को भाजक कहा जाता है। और भागफल जो किसी संख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे भागफल कहते हैं। ठीक है, और परिणाम के अनुरूप अगर कुछ शेष बच जाता है या अवशेष बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, इसको इस तरह लिखा जाता है, एक रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है। बीच में भाज्य होता है, ये साइड में भाजक होता है, और ये भागफल है, ये शेष है। ठीक है, हम इसे इस तरह लिख दिए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब किसी संख्या को आप भाग दे रहे होते हैं तो इस भाजक और भागफल को गुना कर और शेष को ऐड करके भाज्य के बराबर माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आता है। यहाँ पे जब हम 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, मेरा ये शेष आ गया। तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, बीच वाला भाज्य होता है तो 5 बराबर, और ये साइड वाला भाजक होता है तो 2 गुने, और ये वाला भागफल होता है तो 2 अब प्लस ये रिमाइंडर मेरा क्या आया 1। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4 और हासिल 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या आ गया 5। देखिए 5 के बराबर 5 माना गया ना, तो इसका मतलब ये है कि भाजक को भागफल से गुना कर और शेष जोड़ करके भाज्य के बराबर मान प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ सूत्र लिख दिए हैं, आप उसे याद रखिए। भाजक बराबर भाज्य माइनस भागफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये गुणांक में है ना, तो क्या करेंगे, इस शेष को बराबर से इधर लाएंगे तो भाज्य माइनस शेष आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये दोनों गुणा में है ना, तो आप जानते हैं ना जब कोई भी अंक गुणांक में रहता है तो उसे बट्टा में लाया जाता है। तो देखिए भाजक को जब यहीं पे छोड़ देंगे तो भागफल मेरा गुणांक में आ जाएगा ना। तो इस तरह से एक भाजक बराबर आपका सूत्र आ गया। ठीक है, उसी तरह हम अगर भाजक को नीचे लाएंगे अर्थात गुणांक वाले को बट्टा में लाएंगे तो भागफल बराबर आ जाएगा भाज्य माइनस शेष फल बट्टे भाजक। ठीक है, और शेषफल बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। तो आप इसको याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 0 से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित प्राप्त होता है। कैसे, इसका थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आप ये याद रखिए, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है। ठीक है, अर्थात अंश में को अंश कहा जाता है और हर को से कहा जाता है। या आप याद रखिए ऊपर वाले को भाज्य कहा जाता है और नीचे वाले को भाजक। तो सबसे पहली बात ये एक लिखने का तरीका है कि 0 में देखिए जिस संख्या में लगा होगा ना, आप समझिएगा वो भाज्य होता है। देखिए जैसे 0 में, ठीक है ना, तो 0 में लगा है ना में, तो ये मेरा भाज्य होगा ऑलरेडी। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और जिस संख्या में से लगा होगा ना वो मेरा भाजक होता है। ठीक है, तो देखिए इसी को हम इस शेप में लिख सकते हैं। ये एक लिखने का तरीका है, तो इसको इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हम 0 में 0 से भाग दे रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई कुछ आंसर आ रहा होता है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप कोई एक ऐसा मान रखिए जो इस दोनों को गुना करने पर 0 के बराबर मान दे दे। ठीक है, तो आप कहेगा कि अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो जब 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 के बराबर मेरा मान दे रहा है, तो आप कहेगा आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 1 को भी 0 से गुना करने पर तो मेरा 0 मान आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 0 को किसी भी अंक से गुना किया जाएगा
तो उसका गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम 2 भी रखेंगे तो 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि कोई संख्या ही निश्चित नहीं है कि सिर्फ कोई एक अंक रख करके और 0 से गुना कर देंगे तो 0 के बराबर मेरा माना जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट तक मेरा मान चलते आ जाएगा, ये कोई संख्या ही निश्चित नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो इसका जब भी आंसर लिखेगा तो आप कहिएगा इसमें भाग नहीं लगेगा, या इसे शॉर्ट में इस तरह लिख दिया जाता है अपरिभाषित। इसे अपरिभाषित का ये नोटेशन होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसी तरह 0 में जब 0 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, इसका भी इन्फाइनाइट हो जाएगा और इसका भी आंसर इन्फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए, आप जरूर याद रखिए। देखिए बोले ना, ऊपर में जो है ना वो भाज्य होता है। ठीक है, ऊपर वाले को में या भाज्य कहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये भाज्य होता है। ठीक है, ये सभी भाज्य है, में को भाज्य बोलते हैं। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम सेकेंड स्टेप में देख रहे होते हैं तो बीच वाला भाज्य कहलाता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिया ना, बीच वाला भाज्य होता है। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड स्टेप में जो आगे है ना वो भाज्य होता है। आप इसे याद रखिए, जब भी भाग दीजिएगा तो 0 में इससे भाग देना होता है, यानी में 0 में 0 से। ठीक है, बाद वाला हमेशा से होता है। तो से का भी कंडीशन देखिए, अगर नीचे लिखा है, ये देखिए नीचे है ना, तो से वाला अर्थात नीचे जो लिखा है से वो भाजक होगा। अगर बगल में लिखा है, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेज में लिखा है ना, सेकंड स्टेज बगल वाला से होता है, और यहाँ पे याद रखिएगा बाद वाला से होता है थर्ड स्टेज में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जब हम 0 में 2 से भाग देंगे, या कोई भी संख्या से भाग दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ से भी दीजिए, तो जब हम 0 में 2 से भाग दे रहे होते हैं तो मेरा आंसर कुछ इस प्रकार आ रहा होता है। 0 कहेगा कैसे, तो देखते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो इस दोनों को गुना करिए। देखिए 0 के बराबर मेरा मान आ जा रहा है ना, तो हाँ आ जा रहा है। तो कहेगा जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तब भागफल 0 आएगा। या ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। आप सेकंड टाइप देखिए। आप एक बात बताइए, 0/2 है ना, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0? तो कहेगा हाँ। कैसे? तो आप क्या करिए, आप जानते हैं ना किसी भी संख्या के बटे में 1 छिपा होता है, जानते हैं ना। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0। ठीक है, और जब हम 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि 0/2 0 के बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि 0/2 0 के बराबर है, इसलिए 0 में 2 से भाग देंगे तो भागफल मेरा क्या आएगा 0। क्या आप मेरी बात समझ रह पा रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा और इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब और हम आगे देखते हैं। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित, ठीक है, प्राप्त होता है। देखिए वहाँ पे जो था 0 में भाग दे रहे थे किसी संख्या से, हम बताए थे ना में वाला भाज्य होता है, उसको ऑलरेडी हमेशा ऊपर में लिखेंगे, या आगे लिखेंगे, या बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी संख्या में वाला को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। यहाँ पे कोई संख्या, इस संख्या को आप किसी संख्या को आप एक्स मान सकते हैं। एक्स के जगह पर 0 छोड़ करके 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट तक मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली 0 नहीं रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 2 ले लिए, तो 2 में 0 से भाग देंगे, अर्थात 2 में 0 से भाग देंगे। में वाला ऊपर होता है, या आगे होता है, या बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम 2 में 0 से भाग देंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक आप ऐसा मान रखिए जो इस दोनों को गुना करने पर 2 के बराबर मेरा मान ला देगा। तो कहिएगा यहाँ पर ऐसा कोई संख्या नहीं है। जैसे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो जब 0 को 0 से गुना करेंगे ऑलरेडी मेरा आंसर 0 आ जाएगा, 2 नहीं पूरा ना। अगर इसी तरह हम 2 रख के देखते हैं तो 2 को जब 0 से गुना करेंगे फिर भी मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये भी मान नहीं दे रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि यहाँ पर कोई ऐसा मान ही नहीं है जो इस दोनों को गुना करने पर 2 के बराबर मेरा मान आ जाएगा। तो ये भी नॉट डिफाइन है। तो आप यह कह सकते हैं कि जब हम 2 में किसी 0 से भाग देंगे, अर्थात किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है अपरिभाषित, ठीक है, या इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बन रहिए। देखिए कहता है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो देख लीजिए किसी संख्या को, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखा है ना, हम बताए थे ना कि आप x मान लीजिए, तो किसी संख्या को हम x मान लिए,
6 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ 6 से है ना, हम आपको बताए थे ना, जिसमें से लगा होता है वो भाजक होता है, तो भाजक हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो देखिए 6 लिख दिए। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है, भाजक बाद में आता है तो भाग ऐसे लिख देंगे। या एक और लिखने का तरीका होता है, भाजक साइड में आता है। ठीक है, तो देखिए जब हम, ये लिखने का तरीका है बट आप याद रखिए, जब हम किसी संख्या में 6 से भाग दिए तब मेरा शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको कहा कि उसी संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, मतलब इस संख्या में जब हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो जब हम 2 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल एक आ जाएगा। आपका ये आंसर आ गया। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कहता है 8 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 16 तथा 6 के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो देखिए कहता है 8 को किस संख्या से गुना करने पर, तो किस संख्या कह रहा है ना, तो आप इस संख्या को x मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए कहता है कि 8 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल 16 तथा 6 के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस संख्या को हम x मान लिए। अब यहाँ पे बराबर माना जाएगा ना, किसके बराबर माना जाएगा, 16 और 6 के गुणनफल को। तो 16 को 6 से गुना करिए। ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं ना, जो गुणांक में होता है वो बट्टा में आ जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुने 6, ये बट्टा 8। जब हम काट देंगे इसको तो 8 दूना 16। ठीक है, तो x बराबर मान क्या आ जाएगा, 6 दूना 12। तो देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ठीक है, तो इसमें हम 999 में भाग देंगे। जब हम 999 में भाग देंगे 7 से तो कुछ इस तरह मेरा मान आएगा, 7 एकम 7, फिर घटाएंगे इसको, फिर 2 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, 7 चौक 28, फिर इसे घटाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 9, 7 दूना 14, फिर इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। तो देखिए अगर बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा ना, तो हम आपको एक रूल बताते, याद रखिएगा। जब बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, जब बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करिएगा, भाज्य में से डायरेक्ट शेष को घटा दीजिएगा। भाज्य घटे शेष, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाज्य कितना है, 999। आप कितना, शेष कितना है, 5, इसे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर ये क्या 9, फिर 9, 994। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। कैसे देख लेते हैं। जब हम 994 में 7 से भाग देंगे तो कुछ इस तरह मेरा मान आएगा 7 एकम 7, फिर ये आ जाएगा 2, फिर 9, 7 चौक 28, फिर देखिए 1 आया, फिर ये 4, 7 दूना 14। ठीक है, देखिए ये 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या थी जो कि ये पूर्णतः विभाजित है, किस से, 7 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 1 पर 2 जीरो यानी 100। ठीक है, अगर 3 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो 1 पर 2 जीरो लगा दीजिएगा। इसी तरह अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का था, ठीक है, तो 1 पर 4 जीरो। ठीक है, तो देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, 100 में 7 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो जब हम भाग देंगे तो 1 मरतबे लगाएंगे, फिर 7 आएगा, ये 10 में से घटाएंगे 7 को तो 3 आ जाएगा, फिर जीरो, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, तो फिर घटाएंगे इसको तो 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, ये कट गया तो ये क्या आ गया, 2 आया ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है ना, तो आप एक याद रखिएगा रूल, इसको याद रखिएगा। जब छोटी सी छोटी संख्या का है ना, तो आप क्या करिएगा, पहले भाजक में से शेष को घटाइएगा। ठीक है, भाजक में से शेष को घटा लेना है। ठीक है, और इसके बाद भाज्य में जो घटाने पे आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा। तो जब हम भाजक में से शेष को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया, 5। अब क्या करेंगे, भाज्य में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, भाज्य में इसको ऐड कर देंगे 5। तो मेरा भाज्य कितना है, 100, अब प्लस ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 105 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब इसे भाग दीजिएगा तो ये एडजस्ट कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो चलिए देखो, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो प्लीज़ आप इसी तरह बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और इस तरह के वीडियो बना करके लेते आएँ।